वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अगर आप भी मैथ से डरते हैं या हाई स्कूल तक आ गए हैं और मैथ कभी समझ में सही नहीं आया है, बस ऐसे कैसे जैसे कैसे पास होते गए, पर मैथ से हमेशा डर लगता रहा। तो ये छोटी छोटी मास्टर बेसिक सीरीज की 12 क्लासें हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं। ये करने के बाद डेफिनेटली आपको मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इस पहली क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो निम्न में से बड़ी संख्या बताइए। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको पता होगा कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली या फोर्थ वाली? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको पहले ही पता था। चलो बताते हैं। ये सभी बराबर हैं, इनमें कोई बड़ी छोटी नहीं है। ध्यान रखना है, 0.2, 0.20, 0.200 या 0.2 के बाद कितनी भी जीरो हो, वो सब बराबर होती है। आगे जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पॉइंट के बाद दो या पॉइंट के बाद 0.5, 0.50, 0.500, ये सब इक्वल होते हैं, बराबर होती है, कोई छोटी बड़ी नहीं होती। ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर हमें इस तरह की कोई संख्या मिलती है तो पहचान लेना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 - 8। काफी बच्चे हैं जिनके सामने समस्या आती है कि 3 में से अगर 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा। इसकी ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट आपको एग्जांपल समेत बताई जाएगी। देखो, ये तो आप सबने पता ही है कि 8 और 3 ऐड करके जोड़ गया 11 होते हैं। 8 में से 3 गए तो 5 आता है, ये भी आपको मालूम है। अब यहाँ देखते हैं किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है। इससे कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है। यानी प्लस के 3 से प्लस प्लस के 3 से माइनस के 3 कट हो गए तो माइनस के 5 एक्स्ट्रा बचे, आप ऐसे कह सकते हैं। या 8 माइनस से हमने 3 प्लस के सोल्व करने हैं, तो ये तो पता ही है कि 8 में से जब 3 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 5। लेकिन संख्या ज्यादा किसकी है, माइनस की। जिसकी ज्यादा होंगी उसी का निशान आएगा। एक ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। -8 प्लस के 3 से -3 कट हो गए, कट जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5। ये दोनों सेम ही है, दोनों में -8 है, +3 है। -8 और -3 जो दोनों कितने हो जाएंगे, -11। एक पॉइंट ध्यान रखना है हमें, आपने बार बार सुना होगा कि माइनस माइनस प्लस होते हैं, पर माइनस माइनस प्लस केवल तब होते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो। -3 और -4 प्लस के 12, 12, -3 -4 जब बीच में मल्टीप्लाई है तो कितने, 12। लेकिन अगर माइनस, दोनों माइनस के हों और बीच में गुणा का निशान मल्टीप्लाई का ना हो, तब -3 और -4 -7 होंगे। ध्यान रखना, ये बिल्कुल माइंड में फिट कर लेनी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट जो है तीसरे का पहला क्वेश्चन है। 7 और 4 कितने होते हैं, 11, 11। 7 में से 4 गए, ये भी आपको मालूम है, कितने बचेंगे, 3, 3। और 4 में से 7 गए तो प्लस के 4 से माइनस के 4 कट होने के बाद बचते हैं माइनस के 3 एक्स्ट्रा। ध्यान रखना है, प्लस के 4 से माइनस के 4 कटने के बाद माइनस के बचते हैं 3 एक्स्ट्रा। जिसके ज्यादा होंगे उसी का साइन लगाना है, कम वाले से ज्यादा वाले को कट कर देना है। 4 से 4 कट करने के बाद माइनस के 3 एक्स्ट्रा बचते हैं, तो जिसके ज्यादा उसी का निशान लगेगा। -4 -7 अभी बताया, अगर बीच में हो मल्टीप्लाई गुणा का निशान तो माइनस माइनस प्लस होता है। अगर गुणा का निशान मल्टीप्लाई का ना हो तो माइनस माइनस प्लस बिल्कुल नहीं होता है, दोनों माइनस के हो जाएंगे और वो ऐड हो जाएंगे। जैसे -3 -4 -7, ऐसे ही -4 और -7 -11 11 हुआ। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है। अभी बताया तो मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा।
प्लस हम आगे लगा भी सकते हैं या जरूरत नहीं है। तो 4 सत्ते 28, 7 4 जा 28, प्लस का 28। इसमें दोनों प्लस हैं तो 28 आएगा ही, आपको पता है 7 चौक 28 होते हैं, 7 4 जा 28। अब इसमें एक माइनस है एक प्लस है, तो तब माइनस आएगा, चाहे पहला माइनस हो चाहे बाद का माइनस हो, तो एक माइनस होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है। 6 और 8 कितने होते हैं? 14। 8 में से 6 गए, ये भी आपको पता है 2 होता है, लेकिन 6 में से 8 गए तो कितना होगा? माइनस के 2। प्लस के 6 से माइनस के 6 कट जाएंगे, तो माइनस के 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, ध्यान रखना है। ये 6 से इसमें माइनस के, इसमें भी माइनस के 8 थे, इसमें भी माइनस के 8 थे, 6 प्लस के थे, तो प्लस के 6 से माइनस के 6 को हम काट देंगे और किसके बचेंगे? माइनस के 2 बचेंगे एक्स्ट्रा फालतू। -6 -8 माइनस के 14। दोबारा फिर देखते हैं, अगर -2 और -2 तो प्लस के 4 होंगे, अगर -2 तो माइनस के 4 होंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो, अदरवाइज नहीं होता। 6 क्वेश्चन में ये कितने हो गए? ऐड करने के बाद 14 14, ये कितने बचेंगे? आप लोगों ने पता है 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 4। अगर 5 में से 9 गए तो प्लस के 5 से माइनस के 5 कट जाएंगे और माइनस के एक्स्ट्रा बचेंगे 4, ध्यान रखना है। प्लस के 5 से माइनस के 5 कट जाएंगे और माइनस के बच जाएंगे 4 एक्स्ट्रा, ये इसका आंसर है। -9 -5। अगर दोनों में बीच में मल्टीप्लाई है, देखो ये बार बार हम बता रहे हैं, तो कितने हो गए? प्लस के 45। पर अगर बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो माइनस के 14, माइनस के यानी दोनों के दोनों ही ऐड हो जाएंगे। इसी तरह एक बार और देखते हैं, ये मल्टीप्लाई वाले 12, इसमें माइनस के 12, इसमें प्लस के 12। अगर दोनों माइनस है बीच में मल्टीप्लाई तो प्लस का ही आएगा। -4 -3, माइनस के 7, 4 में से 3, ये आपको पता ही है 1। अब और माइनस के अगर ज्यादा है तो प्लस के 3 से माइनस के 3 कटेंगे और माइनस का एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। प्लस के 3 से माइनस के 3 कटेंगे, माइनस का एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन में, x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x में x जोड़ेंगे तो 2x। ये नोट करने वाला पॉइंट है जो कक्षा 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रा, और 6 7 8 में काफी अलजेब्रा है, 9 10th में तो मोस्टली अलजेब्रा ही एक्स वाई वाले क्वेश्चन ही चलते हैं। बीजगणित इसको बोलते हैं, बीजगणित। x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0। x की x में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, याद रखना है। x को x में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 2x आएगा। x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। x में y को अगर जोड़ेंगे, x में y को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होएगा, सेम रहेगा x प्लस वाई, क्योंकि x में y जुड़ता नहीं है। x स्क्वायर और x ये भी नहीं जुड़ेगा, सेम रहेगा। देखो x में x जुड़ता है तो 2x होता है, 2x में x जुड़ता है तो 3x होता है। अगर 2x में हम y जोड़ेंगे तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये x हो गया, ये y हो गया। और अगर x स्क्वायर में x जोड़ेंगे तो भी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। जिन जो सेम पावर वाले होते हैं, सेम घात वाले होते हैं, कि एक एक घात है, एक एक पावर है, तो जुड़ जाएंगे भी और घट जाएंगे भी। अगर सेम पावर नहीं है, ये यहाँ पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, तो वो ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, केवल उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो सकती है कि मल्टीप्लाई पावर 2 और 1 x की पावर 3, ये सेम रहेगा। अगर इसकी पावर कर दें हम बराबर, तो तब एक एक्स स्क्वायर होएगा 2 बार एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई हो सकती है एक्स स्क्वायर और एक्स की, जब मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो पावर ऐड जाती है, 2 और 1 3, एक्स की पावर 3। और इसके दो क्वेश्चन और है। p में p की मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर, क्योंकि दोनों की पावर एक एक थी तो 2 हो गई। अब p की पावर 3 और 2, p की पावर कितनी होगी? 5। x देखो यहाँ माइनस है, x की पावर 2, x की पावर 5, तो कितना हो गया? x की पावर 7, लेकिन माइनस है तो एक माइनस आएगा, 2 माइनस होती तो प्लस हो जाता। ये देखते हैं
4 तिये 12, माइनस 1 है तो आगे माइनस लगाएंगे, माइनस के 12, और जो गुणा है बीच में तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 2 तो एक्स की पावर 5। इसमें एक माइनस था, इसमें दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस जब बीच में गुणा होगी, अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। 5 दूनी 10 और एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 3 तो एक्स की पावर कितने हो गई 4, यानी 4x हो गए। 1x माइनस 1x प्लस का है तो सबने बताया तो 0 ही होगा। जब हम 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, ये तो सब आपको मालूम है। माइनस का x और माइनस का x तो माइनस के 2x, ध्यान रखना है। x और y जुड़ेंगे नहीं, सेम रहेंगे। एक्स स्क्वायर और x जुड़ेंगे नहीं, सेम रहेंगे, क्योंकि इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है। अगर दोनों की पावर 2 हो तो जुड़ जाएंगे, दोनों की पावर 1 हो तो जुड़ जाएंगे, 3 हो तो जुड़ेंगे, लेकिन एक की अलग अलग पावर हो तो ये जुड़ेंगे नहीं, ना ही ये घटेंगे, सेम रहेंगे। केवल इनकी गुणा हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। एक्स स्क्वायर एक्स सेम है, एक्स स्क्वायर में से एक्स ये भी सेम रहेगा। जिनकी पावर सेम होती है, अगर यहाँ 2 पावर है तो यहाँ भी 2 है, तो वो जुड़ेंगे भी, घटेंगे भी, घट भी जाएंगे। अगर सेम नहीं है तो वो जुड़ नहीं सकते, सेम रहेंगे, घट नहीं सकते, सेम रहेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई हो सकती है। कैसे, अभी बताया आपको। इसकी एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर कितनी होगी 3। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स से, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार एक्स और नीचे एक्स, तो एक्स से एक्स कटेगा तो क्या बचेगा ओनली एक्स, केवल एक्स बचेगा। एक बार फिर से जल्दी से देखते हैं। 5 3 जा 15, माइनस के 15, 5 3 15, 2 माइनस होंगे और बीच में गुणा होगी तो प्लस का 15 होगा। ये कितना होगा 8, 5 में से 3 गए 2, और माइनस के 5 और प्लस के 3, तो प्लस के 3 से माइनस के 3 कटने के बाद माइनस के 2 एक्स्ट्रा, प्लस के 3। इसमें भी देखो किसके ज्यादा है, माइनस के। यहाँ भी किसके ज्यादा थे, माइनस के। कितने ज्यादा थे 2, इसमें भी कितने ज्यादा है, माइनस के 2। -3 माइनस के 5, देखो यहाँ पर भी -3 -5 है, और यहाँ तो हुए प्लस के, क्योंकि बीच में गुना थी, मल्टीप्लाई। इसमें मल्टीप्लाई नहीं तो ये दोनों ऐड होंगे। ये पॉइंट, दोनों बात बिल्कुल माइंड में रखनी है, बहुत बार परेशान करते हैं क्वेश्चन के अंदर। मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। ये मास्टर बेसिक सीरीज है मैथ्स की। इसी तरह से एक बेसिक सीरीज आएगी इंग्लिश की। 12 क्लास इसमें है मैथ्स में और 12 इंग्लिश में है, गारंटेड। ये बात लिख लो आप, गारंटेड 12 क्लास करने के बाद क्लास में अलग चमकोगे, आप देख लेना। जीरो जोड़ेंगे तो ये सेम रहेगा, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो में से अगर 5 घटाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने बच्चों ने पता था कि जीरो में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा। इन तीनों का कितने बच्चों ने पता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। लिखो कि मुझे मालूम था तीनों का आंसर, 1 2 का नहीं, तीनों का। तब तक देखते हैं, जीरो में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और जीरो से अगर किसी डिजिट को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 होगा, 0 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी अनंत आएगा। नेक्स्ट क्लास इससे भी स्टैंडर्ड है, इससे एडवांस कोर्स है, क्या मजा आने वाला है। देखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।